अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। बिरवा, बहुत नाराज हो ना मुझसे? हाँ, नाराज हूं मैं। कौन हो आप? कौन हो आप मेरे लिए? तुम्हारी माँ। आप मेरी संत माँ नहीं हो सकती। माँ का तो केवल एक रंग होता है और अपने बच्चों के लिए वो हर रंग में रंग जाती है। तो फिर आप क्यों नहीं रंगी? ये घर छोड़ते वक्त आपने अपने पति का रंग क्यों देखा? एक बार सिर्फ ममता के रंग में आप रंग के हमें देख लेती। लड़ जाते हम पापा से सिर्फ आपके लिए। ये घर छोड़ के चले आते हम सिर्फ आपके लिए। बस यही नहीं चाहती थी मैं, इसलिए अपने मन में पत्थर रखकर एक भी बार अपनी ममता को पलट के नहीं देखा मैंने। बच्चे माँ की सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं, मगर फिर भी तुझे लगता है कि मैंने कोई भूल की तो माफ करती मुझे। अगली बार अपने बच्चों को कमजोरी नहीं ताकत समझना। आज अपनी बेटी की वही ताकत मांगने आई हूं मैं विशाल को उसके पिता का नाम देने के लिए ये घर छोड़ के गई थी, पर सच जानने के बाद मैं बहुत परेशान हूँ। कैसा सच? फिर आपने ये सच्चाई सबको क्यों नहीं बताई माँ? मेरे पास जो प्रमाण था वो पता नहीं कहाँ चला गया है, वो चिट्ठी। और उसके बिना कोई मेरी बात नहीं मानेगा। पर मुझे पूरा भरोसा है कि खोडियार माँ कभी एक माँ को हारने नहीं देगी। हाँ माँ, मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलके मेघा के खिलाफ सबूत ढूंढेंगे। आप वापस आ गए? मैं वापस आ गई हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आप रो रहे हो? थोड़ा सा। मेरे बच्चे मुझसे नाराज है ना, इसीलिए। बस इतनी सी बात है। मैं आपके लिए अपने टूटते हुए तारे की ड्राइंग बना दूंगा। आप उसे देखकर अपने विश मांग लेना। आपको पता है मेरी मम्मा की शादी हो रही है, वो भी मेरे पापा से। विशाल, अब ये शादी नहीं होगी। और पता है क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी संतू आंटी ये नहीं चाहती कि ये शादी हो। और इतना ही नहीं, इन्होंने तुमसे झूठ भी बोला कि ये तुम्हें अपने पापा से मिलवाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है विशाल बेटा। क्यों एक मासूम बच्चे को अपना हथियार बना रही हो तुम मेघा? हथियार तो तुम इसे बना रही हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा खेल क्या है संतू। बट आई एम वार्निंग यू, मेरे बेटे से दूर रहो। विशाल,
मैं तुम्हें तुम्हारे पापा का प्यार अवश्य दिलाऊंगी, प्रॉमिस। वापस क्यों आ गए? पता नहीं अब क्या होगा। वही होगा जो नानका चाहेगा। देख, तू डरना नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ में। संतू तो टायन है, टायन। जैसे ही उसे भनक लग जाती है ना कि इस घर में कोई खुशी आने वाली है, सूंघते सूंघते आ जाती है यहाँ खुशी को ग्रहण लगाने। पता नहीं कौन सी घड़ी में इस घर में प्रवेश किया उसने। जब से आई है ना, सुख चैन सब छीन लिया है उसने। अरे बिच्छू है वो, बिच्छू। पहले अर्जुन को खा गई, उसके बाद मेरे मौलिक को। अब पता नहीं किसे डसने आई है। लेकिन मोटी बहन, मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? मैंने तो हमेशा उसकी खुशी ही चाहिए, तो वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? तू रो मत। अरे तू क्यों रो रही है? रुलाना तो उसे है हमें। हवे तू देखती जा, सब घर वालों के सामने उसे ऐसा रुलाऊंगी मैं ना, धक्के मार मार के उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अब मैं ऐसा कुछ करूंगी कि पलट के इस घर की ओर देखेगी भी नहीं वो। मैं हूं तेरे साथ। संतू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रुक जा संतू। जो घर में अंधेरा लाए उसे दिया जलाने का कोई हक नहीं। इस घर में दिया जलाने का हक घर की लक्ष्मी का है, और वो हक तूने खो दिया है। लक्ष्मी का स्थान कभी नहीं बदल सकता। तूने बदला है। तू घर के संबंध तोड़ के चली गई थी। अब मैं जितना रोना था मैंने रो लिया। अब किसी बात का दुख नहीं। पर बाप, मैं ये माँ बूढ़ी हो गई है, अब ताकत नहीं मेरे में। मेरी 2 बेटियां मर गई, एक सुभद्रा और दूसरी तू। जा, तू दिया नहीं जलाएगी। ठीक है भाई, मैं नहीं जलाऊंगी दिया, पर जिस दिन सच अब सबके सामने आ जाएगा, मेरे सारे रिश्ते मेरे सामने आ जाएंगे। मेघा, जा दिया जला। रुको मेघा, बात मैं ये घर छोड़ के गई, इसीलिए आप मुझे अपनी बहू नहीं मानती है। और मेघा भी अब तक इस घर की बहू बन के नहीं आई है, तो फिर ये दिया कैसे जला सकती है? अगर दिया इस घर की लक्ष्मी नहीं जलाएगी तो घर का कोई सदस्य ही जलाएगा। तो मैं जलाऊंगी।
हेलो जी, ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज दोबारा फोन मत कीजिए। किसका फोन था मुझे? माँ वही प्रेस वाले, वही लगने की बात पूछ रहे थे। ये प्रेस वाले भी ना। व्हाट? ठीक है, मुझे जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। एक्सक्यूज मी। बिरवा, पता नहीं ये प्रेस वालों को किसने भड़काया है। घर की बात अगर बाहर गई है तो कोई घर वाले का ही काम होगा। और कौन होगा बाबूजी? घर का भेद ही लंका ढाता है। ये संतुड़ी उसी का ये सब किया धरा है। अरे बोलना, कितने पैसे चाहिए? बता बता, ये घर छोड़ने के कितने पैसे लेगी तू? बता, बोलना, खोल अपना मुंह। जितने पैसे चाहिए ना, उसके मुंह में भर दूंगी मैं। बता। आप बताइए मुझे कि आपको कितने पैसे चाहिए। आज भी मैं इस घर की मालकिन हूँ, संपत्ति के सारे पेपर्स मेरे नाम पे आ जाए, इसलिए आप मुझे बताइए कि आपको कितने पैसे चाहिए। मेरी तलवार मुझ पे चलाती है तू। सच को लड़ने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती। आपके सामने तलवार नहीं, प्यार खड़ा है, और ये प्यार लेकिन हर तलवार झुका देगा। इस कंपनी के मालिक का है, मुझे अभी उससे मिलना है। मैडम साहब तो भी बिजी हैं। अरे आप कहाँ जा रही हैं? ये सब आप क्यों कर रहे हैं? मैडम मैंने आपसे कहा ना कि साहब बिजी हैं। देखिए आप प्लीज बाहर चलिए। हैं मैडम? यही इशारा आपने प्रेस वालों को किया। पापा की शादी की न्यूज भी आपने लीक की। महिला संगठन को भी आपने इशारा किया महिला वंशी परिवार पे कीचड़ उछालने का। क्यों? आखिर क्या दुश्मनी है आपको हमारे साथ? आप? दुश्मनी? मैं दोस्त ही दुश्मन बनता है एक दिन, है ना? मैंने कहा मुझे धोखा देकर धर्मराज मायावंशी ने एक बहुत बड़ा दुश्मन पाल लिया है, और अब ये दुश्मनी उसे बहुत भारी पड़ेगी। क्या मिलेगा आपको ये सब करके? मैंने अपना सब कुछ खो दिया। छीनने वाला धर्मराज मायावंशी। कहते हैं कि पैसा रीढ़ की हड्डी होती है और चरित्र पैर के घुटने। इतना बड़ा हीरो का ऑर्डर कैंसिल करके मैंने रीढ़ की हड्डी पर वार कर दिया है। महिला संगठन को शादी की बात बताकर मैंने घुटने पर भी वार कर दिया है, और ये वार करता रहूंगा जब तक धर्मराज मायावंशी अपने घुटनों पर नहीं आ जाता। तन धन मन से उसको कंगाल करूंगा मैं। देखना, धर्मराज मायावंशी नाम से भी जाएगा और काम से भी जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब धर्मराज मायावंशी का नाम और निशान मिटा दूंगा। अगर आपने मेरे पापा को मिटाने की कोशिश की ना, आप खुद मिट जाओगे। मैं आपको मिटाऊंगी। आपका गुरु आपको तोड़ेगा। That's my challenge.
आपसे एक जरूरी बात करनी है। शुदेव, पापा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना हमारे साथ, हीरो का ऑर्डर कैंसिल होना, घर की बातें मीडिया के सामने आना, महिला संगठन का हम पर केस करना, इस सब के पीछे सिर्फ एक इंसान है, मनीष सबरवाल। पहले भी हमारे बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचा चुका है वो, और अब जब आपकी और मेघा की शादी की बात बाहर आई है तो वो भी खुल के सामने आ गया है। धमकी दे रहा था कि वो आपको और आपके मान सम्मान को मिटा के रख देगा। क्या भगवान है मनीष सबरवाल है कि धर्मराज मैयावंशी को मिटाएगा? पापा, मनीष सबरवाल ने नोटिस भेजा है अपनी बहन जूही की तरफ से। वो ये नई पार्टनरशिप छोड़ रहा है और इस पार्टनरशिप के लिए जो उसने 30 करोड़ रुपए लगाए थे वो उसको 1 महीने के अंदर अंदर वापस चाहिए। ये कैसे हो सकता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है ना? वो ये बात अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए उसने एक्सक्यूज दिया है कि वो एक ऐसे आदमी के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता जिसका अभी मार्केट में कोई रेपुटेशन नहीं। हाँ, बांधो नहीं, धंधा ना करने का हो तो ना करे, मने तू चिंता ना कर, मैं हूं ने तेरे साथ। 30 करोड़ रुपया लेने उसके मुंह पे मार के आऊंगा। धर्मराज मैयावंशी आज सुधी कभी झुका नहीं है, मने ना झुकेगा। साला बात करे छे। खुशकी, खुशकी जी। तुमने मेरी बिछिया देखी है? मैं नहीं देखी आपकी बिछिया। कहाँ चली गई? जहाँ उसकी जगह है। बाप रे, फिर झगड़ा शुरू हो गया चंद्रमुखी पारू का। भाग ले उसकी, भाग ले। संतु, मेरी बिछिया क्यों पहन रही हो तुम? मुझे वापस कर दो। दूसरों की चीज छीनना भाई तुमसे सीखे। संतु, वो बिछिया मुझे वापस कर दो। ये बिछिया मेरी है, जो तुम्हें भीख देने के लिए मुझसे छीनी गई थी और तुमने मांगने के बदले चुरा ली। तुम डीएम की पत्नी कैसे बन गई? तुम तो किसी अमीर आदमी की दासी लगती हो। किसी अमीर आदमी की नहीं, धर्मराज मैयावंशी की दासी या चोर। तुम भी अच्छे से जानती हो कि चोर कौन है। अगर घर में किसी को भी पता चल गया ना कि तुमने उनसे कितनी कीमती चीज चुराई, तो सब मिलकर तुम्हारी आस्ती मिटा देंगे। तुमने क्या चुराया ये 3 लोग जानते हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई है। अब बचे केवल तुम और मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगी, और अगर ना ला पाई तो मैं अपनी मालिक की बंदिनी नहीं।